हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द ट्रांसपेरेंट व्यू। आज मैं और अंकित फिर से आपके सामने आए एक नई वीडियो के साथ। पिछले कुछ दिनों में हमने कुछ मूवीज को देखा है और कुछ ट्रेलर्स वगैरह रिलीज हुए हैं। आइए बात करते हैं उन सब के बारे में। दोस्तों 16 तारीख को रिलीज हुई है 2 मूवीज और एक नेटफ्लिक्स की सीरीज, और जो मूवी का नाम है वो हैप्पी पटेल और राहु केतु, और जो नेटफ्लिक्स पे जो सीरीज रिलीज हुई है इमरान हाशमी की तस्करी। तो मनीष, आपने तो हैप्पी पटेल राहु केतु दोनों देखी थी, आपको हैप्पी पटेल कैसे लगी बताइए। हाँ, मैंने दोनों देखी नहीं है, मैंने देखने की कोशिश की थी बस। अच्छा। ये राहु केतु मैं स्टार्ट की थी पर लेकिन मेरे को जमी नहीं तो मैंने बीच में स्किप कर दी। हैप्पी पटेल मैंने पूरी देखी है। हैप्पी पटेल मैंने सिर्फ इसलिए देखी क्योंकि जब इसका प्रमोशन वीडियो आई थी आमिर की, और आपने देखा होगा वीरदास की एक वीडियो आई थी और इसका ट्रेलर वगैरह आया था, तो ये बहुत दिल्ली बेली वाली वाइब दे रहा था। हाँ। और दिल्ली बेली हमने अपने बचपन में देखी है, बहुत ही कल्ट क्लासिक, बहुत बढ़िया अडल्ट कॉमेडी रही है वो। तो मुझे उम्मीद थी कि वैसा ही कुछ फिर से ये पूरी टीम लेकर के आ रही है, क्योंकि वही प्रोडक्शन हाउसेस और वही एक्टर वगैरह वापस से आ रहे थे, तो इसलिए मैंने इसके लिए बहुत एक्साइटेड भी था और मैंने देखी भी। जब मैंने देखी तो ये वैसी मूवी नहीं है जैसी एक्सपेक्टेड थी, ठीक है। ये तो एक तो पहली बात तो ये एक कॉमेडी मूवी नहीं है, ये एक स्पाई मूवी है, ठीक है। तो YRF की है, ठीक है। YRF की बैंड बजाने के लिए एक नया स्पाई आ गया है। तो अब जो पठान बैठे थे हमारे ऋतिक वगैरह, उनको टक्कर देने के लिए एक नया स्पाई मार्केट में आ चुका है और बढ़िया काम किया है भाई। बहुत तगड़ा ही उसने केस वेस वगैरह सॉल्व किया, उसके सामने जो भी मिशन था बहुत अच्छे से सॉल्व किया है। तो आमिर खान का प्रोडक्शन है, टीम वही है सारी की सारी। वीरदास का को डायरेक्टर डेब्यू है ये, मेरे ख्याल से शायद पहले कोई मूवी उसने डायरेक्ट नहीं की है। हाँ, इसमें राइटर डायरेक्टर भी वही है। हाँ, वीरदास ही है। तो इस मूवी को अगर तुम देखने जाओगे ना भाई, तो सबसे पहले तो दिमाग बाहर रख करके आपने ये मूवी देखनी है। मूवी में अगर आप लॉजिक लगाने जाओगे या लॉजिक ढूंढने बैठोगे तो ये मूवी आपके लिए नहीं है, ठीक है। सिंपली जाओ, एक बहुत ही अब्सर्ड सी कॉमेडी टाइप की मूवी है, कुछ भी चल रहा होगा मूवी के अंदर और आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है कि ये क्यों चल रहा है क्यों नहीं चल रहा है। अरे ऐसा तो होता ही नहीं है, ऐसा थोड़ा ना होता है, कहीं हमने कभी देखा ही नहीं ऐसा। ये सब चीज़ों में दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप उस स्टोरी को और जो मेकर्स दिखाना चाह रहे हैं आपको उसको एंजॉय करो। तो स्टोरी की डिटेल में नहीं जाएंगे वरना बहुत सारे स्पॉयलर्स हो जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो एक बेसिक सी स्टोरी बता देता हूँ आपको कि एक बच्चा होता है, किसी तरीके से इंग्लैंड में पला बड़ा होता है और MI7 में स्पाई बनना चाहता है। 7 बार एग्जाम देता है, नहीं पास हो पाता बेचारा, लेकिन फिर भी उसको एक किसी भी कारण की वजह से इंडिया में एक मिशन मिलता है। इंडिया में आता है, वो मिशन कैसे करता है, क्या नहीं करता है, क्या सारी कॉमेडीज वगैरह होती है, वो इसके बारे में स्टोरी है, वो आपको देखनी चाहिए। और मेरे को लगता है कि एक बार देखने लायक मूवी तो है, हाँ। लेकिन अगर आप इसको इसलिए देख रहे हो कि दिल्ली बेली वालों ने बनाई है, उस टाइप की कुछ मूवी होगी, तो उस लेवल की स्टोरी नहीं है, उस लेवल की मूवी भी नहीं है, बहुत ही नीचे है उससे। पर आप एक बार देख सकते हो। ऐसा कुछ बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस लेकर के आप इस मूवी के साथ मत जाइएगा। खाली दिमाग लेकर के, हल्के माइंड से, हल्के दिल से अगर आप इसको देखेंगे तो आपको ये मूवी पसंद आएगी। और इस मूवी में एक चीज और मैंने देखी मूवी के अंदर कि एक होता है पुरानी मूवीज में क्या होता है कि किसी हीरो या किसी पर्सन को गोली लगती है, वो 1 घंटे तक साला मरता नहीं है। इसमें मैंने स्टार्टिंग कुछ सीन्स देखे थे, इसमें वो आपकी मेड होती है, जो मेड को गोली लगती है, मेड के अपने अलग डायलॉग चल रहे होते हैं, वो अलग पैसे मांग रही होती है, वो मतलब कि जैसे बताया आपने कि बिना दिमाग लगाए वाली मूवी है ये। आप बैठो, एंजॉय करो, मूवी देखो। हाँ, जो बॉलीवुड के टिपिकल सीन्स होते हैं ना, उनको इन्होंने बहुत ही ज्यादा बढ़ा चढ़ा करके दिखाया गया, उनका मजाक उड़ाने की कोशिश की है। वो शाहरुख वाला सीन बार बार आता है मूवी के अंदर कि हाथ फैलाओ तो लड़की पड़ जाती है, वो भी बहुत बढ़िया लगा मेरे को। और वीरदास का जो एक्सेंट है, बहुत सारी जगहों पे ऐसा होता है कि बहुत मजेदार लगता है, आपको सुनने में बहुत अच्छा लगेगा। एक जगह तो वो बोलता भी है कि वो एक कोई कैरेक्टर उसको बोलता है कि ये तुम्हारा कमरा है, यहाँ पे कहता है ठीक है बढ़िया, बस रात को मेरे ऊपर छत ना गिर जाए, वो वाला सीन बहुत सही है। तो ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे मूवमेंट्स हैं, इनको आप एंजॉय करोगे, ज्यादा कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। बढ़िया मूवी है, एक बार देखने लायक मूवी है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है इसके ऊपर। एट द सेम टाइम जब मैं हैप्पी पटेल देख रहा था तो तूने उस समय देखी राहु केतु, क्या लगा तेरे को राहु केतु देख के? देखो, हमने जैसे मैं आपको बता दूं कि हमने सोचा कि हम दोनों मूवी एक साथ देखेंगे, लेकिन दोनों मूवी इतनी ज्यादा टॉर्चर वाली मूवी लगी, तो हमने सोचा कि एक मूवी आप देखो, एक मूवी हम देखते हैं। हमने ऐसा करना करा, दोनों लोग दो बार क्यों टॉर्चर हो। हाँ, तो वो कुछ ज्यादा हमारे लिए हो जाएगा कि हमें आगे मूवीज वीडियोस बनानी है, तो हमारे लिए बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी उस चीज के लिए कि इतना ट्रॉमा हम झेल नहीं पाएंगे। तो जैसे कि राहु केतु की आपने बात करी, थोड़ी मैथोलॉजिकल टाइप मूवी है। तो स्टार्टिंग से आपने ट्रेलर देखा होगा कि राहु केतु की नाम बहुत अच्छा है कि क्या कुछ मैथोलॉजी में क्या दिखाना चाहेंगे ये लोग, लेकिन मूवी में कुछ नहीं है, ना उसमें राहु है ना केतु है। लेकिन जो उसमें तो अगर आप मूवी देखते हैं, मूवी में पुलकित सम्राट और वरुण शर्मा, इन दोनों का जो कैरेक्टर है और जो पूरी एक्टिंग करी उन्होंने पूरी मूवी में, ये अभी तक फुकरे से बाहर नहीं निकले हैं लोग। सेम वही एक्टिंग, सेम वही डायलॉग डिलीवरी, सेम वही एक्सप्रेशन, और स्पेशली वरुण शर्मा तो सेम एज इट इज उन्होंने वही कर रखा है।
और मूवी में कुछ नहीं है, ना सिर ना पैर की। एक बुक होती है, फीमेल एक्ट्रेस होती है, वो बुक चोरी करके ले जाती है, फिर जिसके पास भी लोग जाते हैं उसका काम खराब कर देते हैं, इसलिए मूवी का नाम राहु केतु दिया हुआ है। तो ऑल ओवर मूवी में कुछ नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपके पास फ्री टाइम है, नींद नहीं आ रही, तो शायद एक बार आप मूवी देख सकते हैं। और इसी के साथ साथ हम एक नेटफ्लिक्स पे एक सीरीज भी आई थी, तस्करी। तो आपको वेब सीरीज कैसे लगी तस्करी? हैप्पी पटेल के साथ में मैंने तस्करी भी देखी पिछले दिनों। एज अ बीइंग अ इमरान फैन, तो मैं तो एक्साइटेड था इसके लिए देखने के लिए। ऊपर से नीरज पांडे का काम है इसमें, वो डायरेक्टर है इसका। तो भाई साहब, नीरज पांडे ने पहले बहुत सारे बढ़िया काम कर रखे हैं। आप लोगों ने स्पेशल ऑप्स देख रखी है, आपने MSG देख रखी है, आपने वेंसडे देख रखी है, और बहुत सारे बढ़िया काम उसने किए हैं। तो मैं तो पहले से एक्साइटेड था कि कुछ इस बार अच्छा ये लोग लेकर के आने वाले होंगे फिर से, क्योंकि नेटफ्लिक्स वालों ने बोला होगा कि भाई नीरज पांडे हमारे लिए भी एक स्पेशल ऑप्स टाइप का कुछ बना दो। तो नेटफ्लिक्स के पास पैसे की कमी भी नहीं है भाई, तो इसीलिए मैंने सोचा कुछ अच्छा आएगा देखने को। एक ही लाइन में बताऊं ना तो भाई, मूवी या वेब सीरीज इतनी खराब नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आप इसको नीरज पांडे के पुराने कामों से कंपेयर करोगे तो उतनी अच्छी भी नहीं है, ठीक है। स्टोरी ठीक ठाक है। स्टोरी में अगर आप देखोगे तो आपको बहुत सारी सिमिलरिटीज ऐसे देखने को मिल जाएगी जो पहले नीरज पांडे के कामों में आपको देखने को मिली है। जैसे कि अगर आप स्पेशल ऑप्स में से आप नोटिस करेंगे तो जो ट्रांजिशन ऑफ सीन्स है बहुत सारे, वो आपको देखने को मिलेंगे इसमें उसी तरीके के। जो लॉन्ग शॉर्ट सीक्वेंसेस होते हैं वो आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। स्टोरी बताने का तरीका कुछ वैसा ही है, और जो आउटडोर लोकेशंस है, बाहरी कंट्रीज में शूटिंग हुई है, वो भी कुछ वैसा ही है। कलर पैलेट भी कुछ वैसा सही है। तो ये सारी चीजें आपको वहाँ पे कॉमन लगेगी, क्योंकि डायरेक्टर सेम है तो उसका विजन भी सेम है। उसका विजन सेम ही रहता है ना, तो उसी तरीके से काम होता है। स्टोरी में ये चीज मेरे को बढ़िया लगी कि पहले 2 एपिसोड्स तकरीबन 35-40 मिनट के आसपास के हैं, और पहले 2 एपिसोड्स ना स्टोरी का पूरा सिनॉप्सिस क्लियर कर देते हैं डिटेल में कि किस बारे में स्टोरी है, तस्करी क्या चीज होती है, कैसे लोग कर रहे हैं, कौन कौन से सिंडिकेट चल रहे हैं स्टोरी के अंदर, और कैसे ये इनको रोकने वाले। ये पूरी 2 एपिसोड्स के अंदर स्टार्टिंग में आपको बता दिया जाता है। उसके बाद से एपिसोड्स थोड़े लंबे होने लगते हैं और स्टोरी थोड़ी सी धीमी लगने लगती है, थोड़ी प्रेडिक्टेबल भी हो जाती है। आप कोई भी सीन देख रहे होते हो तो आपको पता होता है कि हाँ आगे 10-15 मिनट बाद ये होने वाला है, तो 10-15 मिनट का आप वेट करते हो कि ये निकले और कुछ नया आए। तो ये प्रॉब्लम्स इसके अंदर आती है। हाँ, कुछ कुछ जगहों पे ऐसा है कि कुछ जगह पे आपको नया चीजें आपको देखने को मिलती रहती है, जो कि आपको इंगेजिंग रखती है। ऐसा नहीं लगता कि तीसरे एपिसोड या चौथे एपिसोड या 5वें एपिसोड के बाद आप छोड़ोगे नहीं यार, मजा नहीं आ रहा, देख देते छोड़ देते हैं इसको। लास्ट में जाकर के कुछ क्लिफ हैंगर पे एपिसोड खत्म करते हैं ताकि आप अगले एपिसोड पे शिफ्ट हो पाओ। ये चीज बढ़िया है। तो एक आपका इंटरेस्ट बन जाता है कि आगे क्या होने, एक सस्पेंस टाइप हो रहा था। हाँ, तो ये चीज इसकी ठीक लगी। एक्टिंग की बात करें तो इमरान की एक्टिंग, क्योंकि मैं तो फैन हूँ भाई, मुझे तो अच्छी लगती है सब जगह, ठीक है। पहले भी अच्छी लगती थी, 15 साल पहले भी जो वो कर रहा था, और आज भी अच्छी लगती है। शरद केलकर ने इसके अंदर विलन का रोल किया है। उसका जो सिंडिकेट होता है, बड़े चौधरी उसका नाम है कैरेक्टर का, उसने भी बढ़िया काम कर रखा है। वो बढ़िया एक्टर है, अच्छा काम हमेशा करता है। ये बाकी सारे जो साइड एक्टर्स है उन्होंने भी ठीक काम कर रखा है। किसी की एक्टिंग के ऊपर ऐसा नहीं कह सकते आप कि उसने बुरा काम किया है। और नीरज पांडे के प्रोजेक्ट्स के ऊपर आप ये भी नहीं कह सकते कि काम बुरा ही होगा उसमें। वो अबव एवरेज तो काम करता ही हमेशा। अगर आप मुझे पॉइंट्स देने को बोले, स्टार्स देने को बोले, तो मैं कहूंगा कि 10 में से 7-7.5 नंबर इसको मिल सकते हैं। आप देख सकते हो। इमरान के फैन हो तो आप देखोगे, और नीरज पांडे के फैन हो तो आप देखोगे। अदरवाइज भी अगर आप देखना चाहे तो देख सकते हैं। स्टोरी अच्छी है, डायरेक्शन अच्छा है, आपको मूवी पसंद आएगी, बोर नहीं करेगी। तो ये थे मेरे पॉइंट्स तस्करी के ऊपर। तो ये पिछले कुछ दिनों में हमने मूवीज वगैरह देखी हैं, और इन्हीं दिनों के दौरान कुछ ट्रेलर्स वगैरह भी रिलीज हुए हैं। आइए उनके बारे में भी कुछ बातें कर लेते हैं। तो भाई, रिसेंटली बॉर्डर 2 का मच अवेटेड मूवी आने वाली है, उसका ट्रेलर आया है। देखा तूने? भाई ट्रेलर तो बॉर्डर 2 का आ गया, लेकिन जिस तरीके से हमने सोचा था उस टाइप से भी आया है। लेकिन मूवी भी शायद से नेक्स्ट वीक रिलीज होने वाली है। 23 को मूवी रिलीज होने वाली है। मेरे को ना एक बॉर्डर 1 वाली वाइब नहीं आ रही उसके अंदर। अगर मैं अपना पर्सनल ओपिनियन बताऊं तो अगर मूवी देखना चाहूंगा तो सिर्फ सनी देओल की वजह से। हर कोई सनी देओल के, यार मेकर्स को भी पता है, वो भी सनी देओल की स्क्रीन प्रेजेंस को ही कैश इन करना चाह रहे हैं। उनको भी पता है, और वो इसी, यार अगर देख मैं तेरे को बात बताता हूँ कि अगर मैं सनी देओल के बारे में तेरे से पूछूं कुछ, तो तेरे दिमाग में ना सनी देओल की कुछ 4-5 मूवीज ही आती है। बंदे उसको उसी चीज से जानते हैं। उसको लोग घायल से जानते हैं, घातक से जानते हैं, बॉर्डर से जानते हैं, और गदर से जानते हैं, ठीक है। इन्होंने घायल किस तरह से कर रही है, सेकंड पार्ट बना के गदर की भी कर ली है। अब बारी है बॉर्डर की, ठीक है। और कुछ दिनों में मेरे को लगता है कि 1-2 साल में घातक की भी ऐसी तरह कर देंगे दूसरा पार्ट निकाल के। और मेरे को ना एक चीज कॉमन लगी, थोड़ी सी मुझे एक चीज ऐसे कॉमन लगी कि सनी देओल को एज अ एक्शन हीरो तो यूज करते हर मूवीज में, लेकिन एक चिल्लाने वाले डायलॉग की इनकी सारी मूवीज में चिल्लाने वाले डायलॉग ही ज्यादा मिलेंगे आपको। वो इसलिए ना क्योंकि उसकी इमेज ऐसी बनी, उनकी इमेज ऐसी भाई वो 2.5 किलो का हाथ वाली उसकी इमेज बनी हुई है। वो स्क्रीन पे चिल्लाता हुआ लोगों को पसंद आता है। और ये बात नहीं है, पसंद भी आता है लोगों को। ऐसा नहीं है कि गदर कितनी बुरा, गदर 2 कितनी बेकार मूवी हो, कितनी बेकार स्टोरी हो, लेकिन भाई उसने पैसे कमाए हैं, लोगों को मजा आया देखने में, हमेशा ना आया हो। तो यही चीज बॉर्डर 2 में करने की कोशिश की है। अब ये जिस ऑडियंस को टारगेट कर रहे हैं, इन्होंने ट्रेलर बिल्कुल उसी तरीके से कट और एडिट किया है। अगर आप देखेंगे
तो क्योंकि ये 26 जनवरी के आसपास मूवी आ रही है, उस वीक में आ रही है, तो भैया देशभक्ति बिल्कुल पीक पे होती है उस समय इंडियंस की, तो हम लोगों की, तो उसी चीज को कैश इन करने की कोशिश की जा रही है और वही सब चीजें यहाँ पे दिखाई गई है। बहुत फास्ट कट्स लगाए गए हैं, बहुत सारे एक्शन सीक्वेंसेस दिखाए गए हैं और वही लाउड आवाज में सनी देओल की डायलॉग्स मारे गए हैं कि आवाज कहाँ तक जानी चाहिए, लाहौर तक, इस टाइप के। तो ये लोगों को पसंद आता है और ये लोगों को पसंद आएगा भी, और उसी तरीके से ये लोग टारगेट ऑडियंस को टारगेट भी कर रहे हैं, उसी टाइप की ऑडियंस को। हम उसमें से नहीं है शायद, लेकिन जो है उनको ये लोग सही तरीके से मेरे को लगता है कि गैदर कर लेंगे, यानी कि थिएटर्स तक उनको ले आएंगे। हाँ, और जितनी ही बॉर्डर 2 की हाइप बनाई सनी देओल ने, उतनी ही हाइप गिराई वरुण धवन ने। तो ऐसा नहीं है कि वरुण धवन ने कुछ ज्यादा ओवर एक्टिंग करी है, लेकिन ओवर एक्टिंग करी उन्होंने, हो जाती है, ओवर एक्टिंग हो जाती है उसका, मतलब जीन्स में कह सकते हैं आप। जीन्स में क्या कहेगा उसके, तो भाई कुर्ते पजामे सब में हाँ, ओवर एक्टिंग है। उनकी सुविधा का में भी ओवर एक्टिंग है। पिछले कुछ दिनों में सोशल मीडिया पे उसका बहुत मजाक उड़ाया जा रहा है, बहुत ठीक है, बहुत ही ज्यादा। उसका वो जो एक साइड से हंसने वाले इतने मीम्स वायरल हो रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये अगर पेड प्रमोशन है भी, नेगेटिव पीआर है भी, तो भैया फ्री की पब्लिसिटी हो रही है मूवी की, तो हाँ, मेकर्स को तो कोई दिक्कत है ही कोई दिक्कत नहीं। उनको क्या प्रॉब्लम है, उनको तो उनका तो नाम ही चल रहा है मूवी का, तो उनके लिए तो बढ़िया है। नेगेटिव पीआर इज इक्वल्स टू फ्री पीआर, मतलब फ्री में आपकी मूवी की जो होती है वो पीआर हो जाता है, आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, और इसी का फायदा बॉर्डर 2 वाले उठाने वाले हैं। और जैसे कि बॉर्डर 2 के आपके ट्रेलर हम देखा कि इसमें इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी तीनों का पार्ट दिखा हुआ 1971 के इंडो पाकिस्तान के वॉर में। सो इसमें आपका इंडियन आर्मी में आप जैसे आप देख सकते हैं कि सनी देओल और वरुण धवन का रोल है, एयरफोर्स में दिलजीत है और नेवी में आहन शेट्टी है। तो उनकी कुछ अलग अलग टाइप से उनकी किस एक्सपेक्ट से उनकी मूवी बनाई हुई है, तीनों की लाइफ अलग दिखा रखी, तीनों की अलग स्टोरी है, सनी देओल की अलग स्टोरी है, किसी इमोशनल ट्रॉमा में है वो, और बाकी आपको क्या लगता है उसमें? मैं यही बात है, ये लगती है मुझे भी, ये मूवी में स्टोरी में कुछ खास होने वाला है नहीं। 71 का वॉर बॉर्डर 1 में जेपी दत्ता जी ने बहुत अच्छे तरीके से दिखा दिया है। यहाँ पर भी ये यही कर रहे हैं कि उसी वॉर को थोड़ा से बड़े स्केल पे दिखा रहे हैं, ठीक है। पहले सिर्फ लोंगे वाला की फाइट दिखाई थी, इस बार इन्होंने इंडियन आर्मी, एयरफोर्स, नेवी सबको ऐड कर लिया है, ठीक है। और कुछ खास होने वाला है नहीं, वो वॉर, वो फाइट सीक्वेंसेस और वो जो हमारे मेन कैरेक्टर्स होंगे जो शहीद होने के बाद वापस घर नहीं जा पाएंगे, उसके इमोशन को कैश इन करने की कोशिश है इस मूवी में, इसके अलावा कुछ नहीं है, ठीक है। बहुत ज्यादा उम्मीदें मेरी इस मूवी से है नहीं। कोशिश ये है कि ठीक ठाक मूवी निकल जाए। बॉर्डर से बहुत सारी नॉस्टैल्जिया हमारा जुड़ा हुआ है, बहुत सारी यादें जुड़ी हुई है, प्लीज उसको स्पॉइल मत करना, ठीक ठाक मूवी बना देना बस। तो ये थे हमारे व्यूज बॉर्डर 2 के ट्रेलर पे। इसके अलावा दलदल का ट्रेलर भी आया है, वो भी देखा है तूने? दलदल का ट्रेलर है। दलदल में भूमि पेडनेकर मेन लीड में है, उनकी काफी टाइम बाद कोई मूवी आई है, कोई वेब सीरीज आई है। सो इसमें ये मेरे को थोड़ा सा क्राइम थ्रिलर टाइप लग रहा है कि एक सीरियल किलर है वो कि किस तरीके से मर्डर कर रहा है, उनका एक पास्ट ट्रॉमा होता है जिसकी वजह से उसको लेके वो थोड़ा बहुत अनकंफर्टेबल रहती है ब्लड देख के या फिर डेड बॉडीज देख के, कुछ इस टाइप से ही है। और उसमें आपको थोड़ी सी ग्रिपिंग हो गया, अनसेटल्ड हो गया, एक तो उसको ए सर्टिफिकेट मिला है क्योंकि थोड़ा सा ब्लड वगैरह बहुत ज्यादा है। सो और ये वेब सीरीज रिलीज हो रही है आपकी 30 जैन को, सो Amazon प्राइम पे आ रही है। तो और ये वेब सीरीज है, एक बिंज वॉच टाइप वेब सीरीज है, आपको देखना चाहिए और काफी अच्छी वेब सीरीज ये हो सकती है जैसे मेरे को लग रहा है। ठीक है, अगर तू इतना कह रहा है तो देखेंगे जरूर, इस पे वीडियो बनाएंगे। इसके अलावा इसी हफ्ते मोनार्क लेगेसी ऑफ मॉन्स्टर का भी ट्रेलर आया है। मैं तो इस टाइप की काइजू मूवीज देखता नहीं, तू देखता है? हाँ, मूवीज देखता हूँ, और इस टाइप की मूवीज आपने पहले भी देखी होंगी, जैसे आपने कॉन्ग द स्कल आइलैंड आपने देखी है, गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग आपने देखी है, गॉडजिला कॉन्ग आपने द न्यू एम्पायर वो देखी है, और इसके अलावा इसका जो फर्स्ट पार्ट आया था मोनार्क लेगेसी ऑफ मॉन्स्टर वो भी काफी अच्छा था। और जैसे पूरा आपको गॉडजिला कॉन्ग आपको सब देखने के लिए मिल जाते हैं, नए नए मॉन्स्टर आपको स्क्रीन में देखने के लिए मिलेंगे। और इसका जो सेकंड पार्ट रिलीज हो रहा है वो फेब में रिलीज हो रहा है। तो अगर उसका ट्रेलर देखेंगे उसमें एक नया मॉन्स्टर इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है, जो लास्ट इनकी मूवी थी, जो न्यू एम्पायर वाली मूवी थी, इन्होंने एक नया डायमेंशन का पोर्टल इन्होंने ओपन कर दिया, कुछ उस टाइप से था। तो इसमें भी काइजूस का भी वो क्या मल्टीवर्स करा रहे हैं लोग, मल्टीवर्स और सिनेमैटिक यूनिवर्स बन गया है। तो उसी टाइप से कुछ ये वेब सीरीज है, फेब में आएगी, काफी अच्छी है, आप देख सकते हैं मूवी को। ठीक है, ट्राई करेंगे भाई, तू कह रहा है तो दोस्तों कैसी लगी आपको हमारी आज की वीडियो? हम आपसे मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में बॉर्डर 2 और उसके साथ में आने वाली कई नई मूवीज के रिव्यू के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।